नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत मानस भवन के समीप मिला युवक का शव। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक ही दिन में 4 घरों में चोरी। नदी के तेज बहाव में बहे युवक का 48 घंटे के बाद भी नहीं मिल सका शव। एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है तलाश। श्री रामबाग के प्रवेश द्वार पर गिराए जाने वाले मामले में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी के मामले की। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक बार पुनः चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 2 नहीं बल्कि 4 स्थानों पर चोरी हुई है। एक निजी कॉलोनी में इस तरह की घटना होना काफ़ी चिंताजनक है। बताया जाता है कि पुलिस गश्त का दावा तो करती है लेकिन पुलिस गश्त नहीं करती। यही कारण है कि बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ भी एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था, उसके द्वारा फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। चोरों की तलाश के संबंध में कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं लेकिन तमाम उपाय फेल हो जाते हैं। लगातार बड़ी बड़ी चोरियां दमोह देहात थाना अंतर्गत हुई लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा। दमोह की एक निजी कॉलोनी में एक इंजीनियर के घर में साथ ही अन्य लोगों के घर में भी चोरी की वारदात घटित हुई है। कुछ लोगों ने चोरी की वारदात जो घटित हुई है उनका ये कहना था कि उन्हें अपना नाम चोरी की वारदात में शामिल नहीं करना है। उनके यहाँ चोरी हुई है, उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज कराई है लेकिन मीडिया के सामने आने से वह कतराते रहे। वही कुछ लोगों के द्वारा खुलकर बताया कि चोरी हुई है। क्या हो गया है? ये सर चोरी हुई है हमारे यहाँ। हम बाहर गए थे, जीएसटी एक्सपायर हो गए थे 17 तारीख की रात में, तो 17 को रात को लोग बाहर निकल गए थे। और जब आज हम लौट करके आए 4 दिन बाद आकर के देखा तो ताला यहाँ का हमारा टूटा मिला है और अंदर जा कर के देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। इसमें से कुछ सामान सोने का भी है और नकदी का तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लगभग कितने की चोरी हुई है? सर चोरी लगभग ज्वेलरी मिला के वही करीब 2-2.5 लाख के आसपास का सामान चला गया है। ज्वेलरी से सोने के उसमें आइटम। कॉलोनी में मेंटेनेंस चलता है, उसमें आपने बोला नहीं है? अभी तो सर देखेंगे, अभी तो अपन ने किसी से बातचीत नहीं करी है। 4 हैं यहाँ, शायद 3 और चोरी हुई हैं। तो किस्मत से इनकी गाड़ी यहीं थी पुलिस वालों की, तो उनसे अपन को अपने बताया उनको तो तत्काल में यहाँ पर उपस्थित हो गए। शनिवार के गए हैं भैया। देखने लायक होगा कब तक चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत ब्यारमा नदी के बड़े घाट पर बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे अपने 2 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला। उसके 2 दोस्त केवल चिल्लाते रहे। पकड़ने का प्रयास भी एक दोस्त के द्वारा किया गया लेकिन तेज बहाव के चलते वह गहराई में चला गया। इसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। बनवार चौकी प्रभारी मनीष यादव एवं बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया लेकिन लगातार तलाश करने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लगी है। बताया जाता है कि मृतक का नाम भूपत पुत्र बब्बू सिंह लोधी है। दूसरे दिन भी लगातार तलाश चलती रही, जो कि टिकरी पिपरिया का रहने वाला है। अपने 2 दोस्त बाली सिंह और जितेंद्र सिंह के साथ ब्यारमा नदी के बड़े घाट पर नहाने आया था। इसी बीच ये युवक बह गया। भूपत सिंह इसका नाम है। पानी के तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार तलाश की जा रही है लेकिन अब तक कोई भी जानकारी नहीं लगी है।
एक युवक के डूबने की खबर सामने आई है प्यारमा नदी में। यहाँ दोपहर लगभग 1 से 2 बजे के बीच टिकरी बुजुर्ग गांव का व्यक्ति है भूपत पिता बब्बू लोधी। वो अपने 2-3 मित्रों के साथ आया था। नहाने के दौरान वो अंदर पानी में चला गया तो उनके 2 साथी बाहर निकल आए और वो बह गया। उन लोगों के बताए मुताबिक थोड़ी देर वो दिखा यहाँ पानी में और फिर दूर चला गया। और सूचना मिलने पर थाना चौकी प्रभारी हमारे राजेंद्र मिश्रा जी बांदकपुर चौकी से और SDRF की टीम कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यहाँ आई। उन्होंने दिन भर रेस्क्यू किया तो डेड बॉडी नहीं मिल पाई। अंधेरा होने से बंद कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से टीम फिर सर्च करेगी। नदी में बहाव तेज है, आगे जाके संबंधित थानों में सूचना दी गई। हाँ, आसपास पूरे जबीरा स्टाफ, जबीरा थाने का स्टाफ यहीं था, बनवार चौकी वाले थे और सबको न्यूज दे दी गई है। सब लोग सुबह 7 बजे से चारों तरफ सर्च किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा पानी में बहे भूपत सिंह की लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस भी नजर बनाए हुए है। SDRF की टीम भी लगातार सुबह से शाम तक युवक की तलाश करती रही। नदी में तेज बहाव है। ऐसा लगता है कि युवक कहीं तेज बहाव में आगे बह गया है। देखने लायक होगा कब तक युवक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो पाती है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार युवक के संबंध में जानकारी देना चाहते हैं। युवक तेज बहाव में बह गया है। तलाश जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी CN न्यूज़, दफाओ। हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत आने वाले गुंजी गांव में विवाद हो गया, जहां सरपंच के ऊपर हमला हो गया। बताया जाता है पूर्व से यहां पर रंजिश चल रही थी। कई तरह की शिकायतें सरपंच की लगातार की जा रही थी, लेकिन सरपंच के द्वारा कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि जिस व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जा रही थी उसके द्वारा अब सरपंच के ऊपर हमला कर दिया। लोहे की रॉड से हमला किया गया। पैर एवं सिर में गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई। घायल सरपंच को दमोह जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया है। मामले में पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कई आवेदन दिए थे जिस पर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। इसी के चलते लगातार हौसले बढ़ते चले गए। कुछ लोगों के द्वारा एक राय होकर सरपंच के ऊपर हमला कर दिया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं सरपंच से। क्या नाम है आपको? रिकेश चौबे। क्या हो गया? हम हैं सरपंच गुंजी से। कोमल सिंह है। 2-3 साल तक रेगुलर लगातार परेशान कर रहे हैं। 3-4 बार भी थाने में हमने शिकायत भी करी थी। हम आज दमू से घरे गए, रास्ता में दुकान है घर की थोड़ी पास। दमू से लौट के जैसे घर पहुंची, साइड उतार के हम दुकान पे पहुंचे तो कोमल सिंह खड़े थे। हालांकि विराट भी नहीं थी, हमें पता नहीं तो भाई, लेकिन हमने सोची कि हम बातचीत चल रही थी, लड़ाई वड़ाई पहले से चलाई रही थी रंजिश। भाई गाली गलौज करने लगो। हमने वो रोकी, इतनी गाली गलौज काहे कर रहे हो यार भाई? तुम शिकायत कर रहे हो, शिकायत करो, अपनी जांच करवाओ। उनको उद्देश्य का हमें पैसा मिले, पंचायत से पैसा दो, हमें कमीशन दो, परसेंटेज दो, तो काम करन देना न करन दे। सीधी शिकायत कर। अब भाई तुम शिकायत कर रहे हो, करे चलो शिकायत वहीं पे भाई हम गलत नहीं तो कार्रवाई होती। गाली गलौज करने लगो भाई, गाली गलौज करी यहाँ से लड़ाई हो पड़ी। हम भी बोले गाली गलौज नहीं करो तो लोहे गिरा ला, तुमने सिर पर मार दी राड, पाँव में मार दी। जब तक हमारा छोटो भैया आ गो, छोटे भैया के सिर पर भी राड मार दी। वो भी 6-7 टाँके आए हैं। कहाँ की घटना है जी? हमारे घर गुंजी की घटना है। घर से जो 4 कदम दूर था। उसके बाद उसका पूरा परिवार वित्त महिलाओं के हमारे घर को घेर लिया उन लोगों ने आके, और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। उनकी महिलाएँ तक बच्चों से उसने तो फिर भोगी से उसने सीधी सिर पे राड मार दी, फिर पैर में मार दिया एक सिर में। आप कहाँ के सरपंच हैं? हम गुंजी से। पंचायत में 2 साल हो गए, 2.5 साल। एक कम से कम 100 शिकायतें हैं, झूठी हैं, निराधार हैं। 100 शिकायतें हैं ये एक व्यक्ति की। रिपोर्ट डालने वाले गए थे? हम 3 बार शिकायत कर चुके पहले। आज हमने फिर से रिपोर्ट की थाने में। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 बार शिकायत थाने से ही बंद कराई गई है कुछ। क्या नाम है आपको? क्या हो गया? विवेक बड़गैया नाम है हमारा। ये हमारे भाई हैं रिकेश चौबे, गुंजी से सरपंच हैं। इनके साथ हमें घटना का जानकारी मिली थी कि इनको किसी ने मारा है, झगड़ा हुआ है।
तब हम यहाँ अस्पताल आए तो हमने देखा कि इनको गंभीर चोटें हैं, पैर में भी लगा हुआ है और सिर में भी लगी हुई है। अभी चूँकि डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बताया है कि स्थिति गंभीर है, इनको आप जबलपुर लेकर जाइए, चूँकि यहाँ उचित उपचार नहीं हो पाएगा। तो हम लेके जा रहे हैं उनको जबलपुर अपने निजी साधन से। हमने हालांकि 108 पर भी कॉल किया है पर वो किसी कारण से आ नहीं पा रही है, तो हम अपने निजी साधन से लेके इनको जबलपुर जा रहे हैं। कहाँ की घटना है जी? ये घटना बताया जा रहा है गुंजी की है। ये गुंजी से सरपंच हैं हमारे भाई। क्या कर देंगे? ये सरपंच हैं वहाँ पर, इनका कई दिनों से ऐसा सुनने में आ रहा कि झगड़ा चल रहा था। अब जो भी हुआ हमें तो नहीं पता है, अभी हमें जो जानकारी ली उस हिसाब से हम यहाँ आए हुए हैं। देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां नरसिंहगढ़ में बड़ी बड़ी खदानें हैं। सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा यहां से पत्थर निकाला गया है। यहां पर खदानें काफ़ी गहरी हैं। इसी बीच एक युवक गोलू ठाकुर इसका नाम है, वह इसी खदान में नहाने के लिए गया था, तभी वह डूब गया। इसके बाद स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी लगी तो उनके द्वारा पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा लगातार तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं लगी। वहीं आज सुबह से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक के संबंध में जानकारी लगी, उसका शव बरामद हो गया है। शव का पंचनामा करने के साथ पुलिस के द्वारा शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे थे। बीती रात देर रात तक यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। पानी में हुलियाए थे हम भैंस होते हुलियान के और हमने अपनी भैंसियां और उनकी नहाए करी। फिर हमने उन्हें इतने सबरे में ढूंढो और इतने कपड़ा देखे, कपड़ा उनके इतने धरे थे और का फिर हम घर भगा तक जल्दी देनी तो भैंसियां छोड़ तो हमें मिलो तो लौटा तो हमने जात में देखो हाँ यहाँ हमने बताई है तो गहराई इतना ही कहाई है, इतना ही दूरी कहाई। फिर हम आते तो हम घर भगा तक गए तो हमने फिर वाला है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज के हाल बेहाल हैं। जब से ये ब्रिज बना है तभी से यहाँ पर क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे। कभी तेज हवा में यहाँ का विद्युत पोल गिर जाता है तो वहीं यहाँ पर गड्ढे हमेशा ही बने रहते हैं। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर कोई भी वाहन यहाँ निकलता हो तो किस तरह से उसे जंप करना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, एक दो नहीं बल्कि 1 शतक से अधिक गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को इन गड्ढों से बचकर होकर निकलना पड़ता है, नहीं तो कोई भी नुकसान हो सकता है। ये देखिए गड्ढों का शतक यहाँ पर है, लगातार मवेशी भी यहाँ पर घूमते नज़र आते हैं। ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे जिसमें अगर किसी भी वाहन का चक्का पहुँचे तो उसमें समा जाए। दमोह के ओवरब्रिज का ये हाल है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जगह जगह सरिया निकले हैं। यहाँ पर जो सरिया लगाए गए थे वह भी निकला है। ऐसे में कोई भी फंसकर उनमें गिर सकता है। विशेष रूप से 2 व्हीलर चालकों को विशेष परेशानी होगी। अगर बड़ा वाहन इन सरिया में फंस जाता है तो निश्चित रूप से पलट भी सकता है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज का ये हाल है। लाइट को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, वहीं गड्ढों के कारण अब इसकी पहचान लगातार बदलती जा रही है। पहले लोग यहाँ पर सेल्फी के लिए पहुँचते थे, लेकिन अब जिस तरह से दुर्दशा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये देखिए और भी गड्ढे, 100 से अधिक गड्ढे यहाँ पर हैं। ऐसा लगता है जैसे डबल सड़क बनाने की जुगत में विभाग हो, उसके बाद इसका सुधार कार्य होगा। सेतु निगम के द्वारा ब्रिज का रख रखाव किया जाता है, इसके चलते दूसरा विभाग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पूर्व में जो मेंटेनेंस किया गया था चंद दिनों में वह मेंटेनेंस खत्म हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन गड्ढों की ओर ध्यान दें ताकि वाहन दुर्घटनाएं ना हो। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घटिया क्वालिटी के माध्यम से उसका निर्माण कार्य हुआ है कि जब से ये ब्रिज बना है प्रारंभ होने के चंद दिनों के बाद से ही लगातार इसमें गड्ढे होते चले जा रहे हैं। आप देखिए लगातार नए ब्रिज में गड्ढे हो रहे हैं, सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ब्रिज पे इतने गड्ढे क्यों? इन तमाम तरह के सवालों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति होती होगी जब वाहन गुजरते हैं। कोई भी 2 व्हीलर वाहन यहाँ स्लिप हो सकता है तो बड़े वाहन गड्ढे में गिरकर अपना बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, कोई भी घटना हो सकती है।
लगातार प्रशासन की अनदेखी के चलते यहाँ पर दुर्घटनाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक मरम्मत का कार्य होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। दमोह थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत श्री रामबाग नरसिंहगढ़ का जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर प्रभु श्री रामबाग के प्रवेश द्वार को गिरा दिया गया है। अज्ञात तत्वों के द्वारा इसे गिरा दिया गया है, जिसको लेकर समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। हम लोग समस्त हिंदू समाज से नरसिंहगढ़ से आए हैं। जो घटना हुई है दिनांक 19 को श्री राम मंदिर मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त किया गया है विशेष समुदाय द्वारा, उसके लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में आए, क्योंकि अभी दिनांक 2 दिवस में इस पर कोई भी कार्रवाई और पुलिस द्वारा कोई भी छानबीन नहीं हुई है। तो समस्त हिंदू संगठनों में और हिंदू समाज में आक्रोश है कि अभी तक पुलिस सोया क्यों है। और 8 महीने लगभग पहले पूर्व में ही ये घटना हुई थी, ये द्वारा हुई। ग्राम नरसिंहगढ़ रामबाग पर रामबाग गेट में कुछ अभद्र व्यक्तियों द्वारा घटना को अंजाम दिया है, जो कि हमारे रामबाग का मेन गेट है, द्वार है, तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। और हम लोग SP ऑफिस आए हैं दमोह, SP को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत अस्पताल चौक स्थित मानस भवन के सामने आज एक डेड बॉडी पड़ी हुई देखी गई। बताया जाता है कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर अपना मेडिकल के सामने ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी। युवक की पहचान असाटी वार्ड नंबर 1 जीतू सोनी के रूप में हुई है। हालांकि परिवार के लोग अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पुलिस के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा युवक का नाम जीतू सोनी बताया गया है। जेब से भी एक पर्ची निकली जिसमें जीतू सोनी जटाशंकर लिखा है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये असाटी वार्ड नंबर 1 में रहता है। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, तो नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जिनके द्वारा मामले की जांच शुरू की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस भी मौके पर है। मामले की जांच शुरू की गई। अपना मेडिकल के सामने ये शव मिला है। दमोह जिला अस्पताल मानस भवन के समीप ये शव मिला है। हालांकि यहाँ पर CCTV लगे हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कोई घटना नहीं हुई। केवल युवक यहाँ आया था, राजश्री खाया और उसके बाद वहीं पर तड़पते हुए इसकी मौत हो गई। मौत की वजह पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगी। क्या कहते हैं घटनाक्रम को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी? हॉस्पिटल भेजाया, उसका चेकअप कराएंगे, क्या जीवित है अमृत हो चुका है। साथ ही साथ इसकी तलाश करेंगे। अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है या कोई व्यक्ति इसको पहचान पाया हो। इसके बारे में जो है जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो शीघ्र। कारण पता चला? देखिए, कारण मृत्यु का कारण तो इसमें PM रिपोर्ट्स होंगी और अन्य जो हमारे विसरल एनालिसिस होंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। हाल ही में हमें कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, उनका हम अवलोकन करेंगे। क्या कैसे कब यह व्यक्ति जो है इस स्पॉट पर आया और कब से इस तरीके से पड़ा हुआ है। उसकी जेब में कुछ ब्लड के सैंपल भी मिले? हाँ, इसकी जेब में ब्लड के सैंपल्स हैं और संभवतः 21/8/2024 उसमें डेटेड है। तो उनके परिचय का कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती होगा, उसकी भी जानकारी निकाली जा रही है, जिससे इनका कुछ पता लगाया जा सके कि यह व्यक्ति कहाँ का है। दमोह का मानस भवन वैसे भी शराबियों का अड्डा बना रहता है। रात्रि के समय न जाने कहां से लोग यहां शराब पीने के लिए आते हैं। वहीं एक युवक की यहां पर मौत हुई। क्या कहते हैं? 11 बजे दुकान खोली थी, तब ये व्यक्ति ऐसे ही पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह 9 बजे भी ये ऐसी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तो जानकारी तो नहीं है कौन है कैसा है। डायल 100 को सूचना दी गई है, कोतवाली से बोला है कि अभी आ रहे हैं, फिर वो जैसे भी उसकी जानकारी लेंगे। आप सुबह कितने बजे आए थे यहाँ पे? मैं 11 बजे करीब आया था दुकान खोलने, तो तब ये व्यक्ति ऐसे ही डाला हुआ था अचेत अवस्था में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत सिंह है। सूचना दी है, देखते हैं। सुबह कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? मैं 9:05 पे आया था। कोई जानकारी नहीं है कौन है ये व्यक्ति? नहीं, जानकारी नहीं है कौन है, अज्ञात है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रविशंकर।
दमोह जिला अस्पताल में युवक ने इलाज भी कराया है। बताया जाता है कि रात लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच उसके द्वारा जिला अस्पताल में अपना इलाज भी कराया है। किस वजह से मौत हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, लेकिन इस क्षेत्र में सुबह से लाश मिलने से सनसनी है। सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत ग्राम छरारी के आगे जबलपुर रोड पर एक मृत अवस्था में एक वृद्ध का शव पड़ा हुआ देखा गया। इसके बाद छरारी में हड़कंप देखा गया। मामले की जानकारी रहली थाना प्रभारी को दी गई। ग्रामवासी और गांव के लोग भी मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस ने शव की पहचान करके मृतक व्यक्ति के ग्राम हरदी का बताया गया। थाना प्रभारी अशोक उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि छरारी से कोटवार के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मृत व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मामले की जानकारी लगी थी। उसके बाद उनके द्वारा मामले की जांच की गई। मृतक के शव को पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। ग्राम छरारी में कोटवार से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची तो मृत व्यक्ति की पहचान निरंजन सिंह राजपूत निवासी हरदी की रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया है? प्रथम दृष्टया लोगों ने बताया कि ये शराब पीने के आदी थे। कल भी ये वहीं पे छरारी गांव के आसपास घूम रहे थे। शव के लिए कहाँ पे? शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए जिला CHC रहली भेज दिया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके मर्द कायम कर जांच में लिया है। ठीक। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत मानस भवन के समीप मिला युवक का शव। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक ही दिन में 4 घरों में चोरी। नदी के तेज बहाव में बहे युवक का 48 घंटे के बाद भी नहीं मिल सका शव। SDRF की टीम लगातार कर रही है तलाश। श्री रामबाग के प्रवेश द्वार पर गिराए जाने वाले मामले में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।